Hello, students. So today we will talk about the hybridization of atomic orbitals. And in the previous video, I told you about the MOT diagram of different compounds. So today we'll more concern about the hybridization and then their MOT diagrams. Okay. Because in this we'll talk about the hybridization of carbon atomic orbitals. So you know that in carbon atom, there are four electrons in the outermost shell. Okay, so whenever the three p orbitals and one s orbital they hybridize together, so they form four equivalent hybrid orbitals. Whenever the four atomic orbitals they combine together to form the four hybrid orbitals. Okay, so the four new sp3 hybridized orbital, and after the hybridization they have equal amount of energy. ठीक है. So basically हमने इसमें ये स्टडी करना है कि on the basis of कि how many p orbitals are there that are combining with that of s orbital. तो तीन तरह की hybridized orbital बनते हैं. The first one is sp3 as you can see over the screen. ठीक है. अब sp3 में क्या होता है, as it's one s and three p. Okay, three p orbitals they combine together और four जो sp3 hybrid orbitals बनते हैं they have equal energy. Okay, now basically the four hybrid orbitals are combining together to form four hybridized orbitals, and whenever they are हम इनको अरेंज करते हैं so they are in tetrahedron. ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑर्बिटल्स जो कि इन द ग्राउंड स्टेट है. ठीक है. यू नो दैट कार्बन हैज द इलेक्ट्रॉन्स, द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल व्हेन इट इज इन ग्राउंड स्टेट. ठीक है. फिर क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का है वो ट्रांसफर हो जाता है टू दिस पी ऑर्बिटल, जैसे फॉर एग्जांपल पीजी ऑर्बिटल है. लेकिन जो एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन है वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं. साइमल्टेनियसली, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है वो ही जो एटम है वो यूज करता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए. सो दिस इज द थिंग. ओके. अच्छा, अब क्या होगा कि फोर sp3 ऑर्बिटल्स बन गए और इनमें फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब अगर आप यहां पे देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, अम्यूटी डायग्राम ऑफ मीथेन, सॉरी. अब इसमें ये जो sp3 ऑर्बिटल है कार्बन का, एंड दिस इज हाइड्रोजन s ऑर्बिटल्स. एस ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन, मतलब चार हाइड्रोजन लेने हैं ना, तो हर एक का एक एक एस ऑर्बिटल. दिस इज एट लोअर एनर्जी लेवल. ये इसके कंपैरिजन में लोअर एनर्जी लेवल पे. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है ना उसकी एनर्जी पी ऑर्बिटल से कम होती है. एस ऑर्बिटल जो है इज एट लोअर एनर्जी लेवल, इज एट लोअर एनर्जी लेवल देन पी ऑर्बिटल. या हम ये कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है दैट इज मोर स्टेबिलाइज्ड, मोर स्टेबिलाइज्ड. तो जो उसकी एनर्जी है वो sp3 ऑर्बिटल से कम है. क्यों? क्योंकि इसमें sp3 में p ऑर्बिटल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. मींस s ऑर्बिटल जस्ट 25% है और p ऑर्बिटल 75% है. p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल, जबकि हाइड्रोजन में सारे के सारे s ऑर्बिटल्स हैं. सो उसकी एनर्जी तो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू sp3. तो जब भी इसकी एमओटी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि इनको इक्वल एनर्जी लेवल पे ड्रॉ नहीं करना. ठीक है. अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली पहले सिग्मा में जाएंगे, फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो सिग्मा स्टार में जाएंगे, या फिर पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इथेन.
ठीक है, अब इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसमें अगर आप देखें तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो तीन बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स वो तो बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो उसको अब हम ड्रॉ नहीं करेंगे। बस यहाँ पे ये शो कर देंगे कि वो तीन हाइड्रोजन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड्स sp3 जो है वो तीन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जबकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बन रहा है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है ना सिग्मा बॉन्ड, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दे विल जस्ट कम इन द सिग्मा ऑर्बिटल। तो अगेन सिग्मा स्टार जो है वो एम्प्टी है। अब ये बात होगी sp3 की और उसकी एमओटी डायग्राम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट sp2 एंड इट्स एग्जाम्पल। सो इन दिस एग्जाम्पल, दिस इज ethene or this is ethylene. Okay, now in ethene only three atomic orbitals they just hybridize together. मतलब यहाँ पे p के दो आउट ऑफ थ्री p ऑर्बिटल, सिर्फ दो ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे विद दैट ऑफ s। तो अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे? ऑब्वियसली वो भी तीन ही बनेंगे। तो जितने कंबाइन हो रहे हैं, जितने हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन से शो है दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जबकि ये जो रेड वाले हैं दैट इज हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो अब अगर हम बात करते हैं ये जो ग्रीन वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड। जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर दिस इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड, लेकिन इसमें याद रखना है कि दिस इज साइड ऑन ओवरलैप। अब जो साइड ऑन ओवरलैप होता है दैट इज बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, और वो इतना स्ट्रोंगर नहीं होता एज कंपेयर टू सिग्मा। ठीक है, तो दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, दिस इज इथीन और इथिलीन। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसमें दिस वन इज पाई बॉन्ड, तो क्या होगा कि तीन जो है हर कार्बन ईच कार्बन एटम तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जबकि चौथा जो बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड। अब इसकी एमओटी डायग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग। एमओटी डायग्राम में ऑब्वियसली जैसे हमने इथेन में बात की थी कि दो जो अब इसमें दो sp2, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, ईच कार्बन एटम जो है वो दो बॉन्ड्स बना रहा है। सो यहाँ पर वो आ जाएगा, मतलब उस तरीके से आप लिख देंगे। अब जो थर्ड है sp2 दैट विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है, जबकि फोर्थ बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। वो ये जो पी बॉन्ड है दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, वो फोर्थ बॉन्ड बना रहा है दैट फेल्ड बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। एंड जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो p ऑर्बिटल है ना, इसकी जो एनर्जी है दैट इज इन बिटवीन द सिग्मा एंड सिग्मा स्टार ऑफ दिस कार्बन कार्बन ऑर्बिटल। ये इसकी एनर्जी इन बिटवीन दिस टू है। नाउ द साइड वे ओवरलैप इज not as much effective as that head on overlap, but because and obviously अगर इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इज मोर इजियर देन दैट ऑफ टू ब्रेकिंग द सिग्मा बॉन्ड। अगर हम इसमें देखें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 260 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि जो कार्बन कार्बन सिग्मा है उसके लिए 350 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। नाउ विल टॉक अबाउट इथाइन। अब अगर हम इथाइन में देखें तो इथाइन में जस्ट वन s and one p orbital they will combine together to form the two hybridized sp orbitals. Okay? अब यहाँ पे s का कंट्रीब्यूशन 50% है और इसका पाई p का जो है वो भी 50% है, जबकि इथीन में जो s का कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 33% एंड बाकी 77% वाज ऑफ p।
तो यहाँ पर ये होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, दिस इज, ये हाइड्रोजन, एंड इसमें दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एक लेट्स सपोज ये इस कलर से शो करेंगे, एक ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है, ये दिस इज सिग्मा बॉन्ड, जबकि ये दोनों जो है ये पाई बॉन्ड, क्योंकि आप देखिए कि दो पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑब्वियसली वो दो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, जो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे वो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। सो इसकी भी जो एमओटी डायग्राम है वो इसी तरह आ जाएगी, ठीक है। एंड बाकी इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इन द सिमिलर वे डिफरेंट अदर एटम्स वो भी हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं। ओके, सो बेसिकली कि जैसे हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात की है, ऑब्वियसली डिफरेंट अदर एटम्स कैन आल्सो हाइब्रिडाइज टुगेदर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीन कंपाउंड्स की, बोरोहाइड्राइड एनाइन, मीथेन एंड अमोनियम केटाइन। सबसे पहले तो ये जो तीनों है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन इनमें तीनों में ही जो सेंट्रल एटम है उनके पास सेम इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सबके जो, अगर हम बोरोन की बात करते हैं उसके आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के भी एंड अमोनियम केटाइन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली sp3 ऑर्बिटल्स होंगे and they will form bonds, and if we talk about कि this will be a tetrahedral structure, तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ओके, यहां तक तो ठीक है। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है ना, दिस वन, इसमें आपको क्रॉस एंड टिक नजर आ रहे होंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोरेन। अब जो बोरेन है ना, उसके ये दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब एक पे क्रॉस लगो, एक पे टिक लगो, अब इसका क्या मतलब है? जो बोरेन है उसमें तीन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, देट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये जो एक ऑर्बिटल होता है ये वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, दिस इज वेकेंट p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये जो शो किया हुआ है ना, अगर आपने इस तरीके से बनाया, इसका मतलब ये होगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है इसमें, क्योंकि कि दिस इज लाइक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होती, बोरेन में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और एक जो ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट p ऑर्बिटल है वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये अगर बनाया, दिस इज रॉन्ग, सो इसका जो करेक्ट है दैट इज दिस वन। इसी तरीके से अगर हम CH3 की बात करते हैं, मिथाइल केटाइन की, ठीक है, दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस इज ऑल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद दैट ऑफ द बोरेन। इसमें भी क्या है कि जो एक आपके पास p ऑर्बिटल है, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अनहाइब्रिडाइज्ड के दोनों लोब्स आप शो करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे शो किया, सो दिस विल शो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है, ठीक है। सो दिस इज लाइक वेकेंट p ऑर्बिटल, सो दिस इज करेक्ट। अब हम बात जाते हैं अमोनिया पे। जो अमोनिया है NH3, दिस वन, ये अगर आप ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे तो ये गलत होगा। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि दिस अमोनिया इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद दिस। अगर हम मिथाइल की बात करते हैं तो इस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर शेल में, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन अमोनिया में तो 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना।
तो ऑब्वियसली अब यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इंस्टेड ऑफ रिजाइडिंग इन द p ऑर्बिटल, इन द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये प्रेफर करेगा कि sp3 ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड करे। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है एनर्जी कम होती है, स्टेबलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि sp3 में s करेक्टर आ रहा है, जबकि p ऑर्बिटल में देयर इज नो s करेक्टर। और p ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा, ऊपर हमने एमओटी डायग्राम में देखा है। तो बेसिकली दिस विल प्रेफर टू रिमेन इन hybridized p orbital, sp3 सॉरी ऑर्बिटल, इंस्टेड ऑफ p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड। सो इसको अगर आपने इस तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल लिखा, सो दिस विल रॉन्ग, क्योंकि अमोनिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन sp3 ऑर्बिटल रिजाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है, जो कि sp3 ऑर्बिटल है, ऑब्वियस दिस इज मोर स्टेबल और इसकी एनर्जी भी कम है, और इसीलिए जो इसका एंगल होता है वो 107.5 होता है। आइडियल जो एंगल है दैट इज 109.5 इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें ऑब्वियसली लोन पेयर आ गए हैं, तो वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा था कि जो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स होती हैं दे आर ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स। तो इसलिए इसका जो एंगल है, इसके जो ये वाला एंगल है, ये थोड़ा बहुत 109.5 से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि आपने इसको जब ड्रॉ करना है तो आपने ये देखना है कि किस में आपने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ड्रॉ करना है और किस में आपने हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो इस सब में कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने इसका देखना है कि दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन, अब सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब आप देखें कि जो कार्बन है उसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्योंकि तीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो फोर्थ है ये तो पाई बॉन्ड है। तो आपको पता है पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इन केस ऑफ कार्बन। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। आपको पता है ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो लोन पेयर्स भी तो हैं, अब उनको भी तो रिजाइड करना है, उनको भी तो रखना है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरम्यान में एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली एक तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो गया, कार्बन के केस में भी ऑक्सीजन के केस में भी एक तो हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगी इंस्टेड ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये वही रीजन है जो कि हमने पीछे उसमें बात की थी नाइट्रोजन के अमोनिया के केस में, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोशिश करेंगे कि ऐसे ऑर्बिटल में जाएं जो कि लोअर एनर्जी लेवल पे हो। ठीक है? तब यहाँ पर अगर आप देखो कि एक तो जो पाई बॉन्ड बना तो ऑब्वियसली वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, तो बाकी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। जबकि ये जो एक पाई बॉन्ड जो कि येलो कलर में मैंने शो किया है या यहाँ पे ग्रीन कलर में है, दैट इज पाई बॉन्ड, बाकी जो है सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन के केस में एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में है, दो सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ है। जबकि ऑक्सीजन की जो है बाकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ की इसकी एमओटी डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग है। एमओटी डायग्राम अगर हम इसमें देखें, बाकी सारा तो ठीक है कि जो p ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है दैट इज बिटवीन द सिग्मा स्टार एंड सिग्मा, दैट्स फाइन, वो हमने पहले भी बात की है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन के केस में देखते हैं तो कार्बन ने दो जो बॉन्ड्स हैं दैट इज विद दैट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे आ जाए, ऑक्सीजन का लेवल अगेन लोअर है एज कंपेयर टू कार्बन। हालांकि ये भी sp2 है, ये भी, अब यहाँ पे तो वो डिफरेंस भी नहीं है, यहाँ पे दोनों sp2 है। अब अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था
कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना स्ट्रोंगली होल्ड करके रखता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी है उसकी वो डिक्रीज दे, दैट इज एट लोअर एनर्जी लेवल। क्योंकि यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन है, जो इसका होल्ड है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ग्रेटर। अब इसके ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो आ जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, जबकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज लाइक कि वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये फील्ड सी से सिग्मा ऑर्बिटल आई। जबकि वो जो एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पी, और इसका पी ऑर्बिटल बी will at lower energy level as compared to the carbon। तो जब ड्रॉ करने एमओटी डायग्राम तो इस चीज को कंसीडर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी related to MOT, related to hybridization, MOT diagrams, and these are very important। अगर हमने इस प्रॉपर तरीके से आगे फर्दर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनका बॉन्डिंग कैसे हुई है, what are their structures and all these things। So this chapter has been completed। In the next class, I will start the next chapter. Okay, thanks for watching my video. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.